दिया जाए। जनाजा तैयार हुआ, बेटी के दरवाजे पे आ गया। जब बेटी के दरवाजे पे आया, भाई ने कहा अब तो चेहरा देख ले, कहा बाहर नहीं आ सकती, अंदर लेके आओ। जैसे जनाजा बाप का अंदर आया ना, तो बेटी बेटी हुआ करती है। बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूम के रोने लग गई। चंद आंसू बाप के चेहरे पे गिरे और उसके बाद नजर उठा के कहा मालिक तू जानता है ना इससे मेरा रिश्ता क्या है, ये मेरा बाप है, इससे मेरा खूनी रिश्ता है, इसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ। लेकिन मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी शरीयत के लिए अपने बाप की ज़ियारत तक को ठुकरा दिया है। अल्लाह अगर तू मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। इधर जनाजा उठा है, उधर मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए। आका से सहाबा ने कहा आप क्यों रोए? सरकार कहते जाओ उस बेटी को खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने इस अमल के बदले में उसके बाप को जन्नती बना डाला। अगर बेटियां पारसा होती हैं तो अल्लाह बाप को जन्नती बना देगा। क्या बनेगा उन अब्बा का जिन्होंने मार्केट से वो सूट ला के दिया कि जिसको पहने और बेपहने में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए हर बंदा जिम्मेदार है, पर्दे को लाजिम करो। और बेटियों से सिर्फ एक बात कह दो, ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी में आने का मतलब है अल्लाह रसूल की रजा, अल्लाह रसूल की रजा। और जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना गाड़ियों के चक्कर में और सोने के चक्कर में और होटलों के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में, सिर्फ एक बात जान लीजिएगा, ये चंद दिन के मेहमान हैं, आखिर फिर आखिरत का सामना करना है। इसलिए जाओ बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। नौजवानों से गुजारिश है कि अपनी नजरों को पारसा कर लो, इतना खूबसूरत बना लो तुम अपनी नजरों को कि लोग तुम पे अपनों से ज्यादा भरोसा करने लग जाएं। ये दौर भी इस्लाम ने देखा है, ये दौर भी देखा कि गैर मुसलमानों पे इतना भरोसा करते थे कि बेटियां उनके हवाले कर जाते, बेटियां उनके हवाले कर जाते, हम परदेश जा रहे हैं बेटी आपके हवाले। लेकिन आज दौर कैसा है, हमारी बेटियां हम ही से महफूज नहीं है, हम किससे बात करें, हम किससे करें? खुदारा आप नजरों की हिफाजत करें और अपने आप को इतना बदल दें, इतना बदल दें कि लोग यकीन करने पर मजबूर हो जाएं कि मुसलमान से ज्यादा पारसा कोई कौम नहीं हुआ करती है। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मेरे कहने से आप वली नहीं हो जाएंगे, आपके कहने से मैं वली नहीं हो जाऊंगा। ये जो अंदर बैठा है ना सबसे बड़ा मुफ्ती, इससे पूछा करो हम कैसे हैं, खुद से पूछ मैं कैसा हूं, ये बताएगा हम कैसे। आप मेरी तारीफ करते हैं तो इससे मेरे रुतबे बुलंद नहीं होंगे, आप मुझे गाली दे दें तो मैं घट नहीं जाऊंगा। बात ये है कि ये बताता असल क्या है। इसलिए हर बंदा अपना मुहासबा करे, अपने आप को बेहतर करे। फरमाया गया ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। हमें अपना जाहिर भी हुजूर की पसंद के मुताबिक करना है और अपने बातिन को भी हुजूर की पसंद के मुताबिक करना है। ये कोशिश कीजिएगा। शादी ब्याह होंगे तो अब डीजे वीजे बजता तो नहीं है, नहीं बचता है ना, खुदा सलामत रखे। और जहां जहां जिसकी रिश्तेदारी हो वहां तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम हुजूर के निकाह को सुन्नत समझते हैं और उस सुन्नत को हम इस तरह से राइज करते हैं कि कोई भी काम शरीयत के खिलाफ हमारे घरों में नहीं होता है। ये पैगाम वहां तक पहुंचना चाहिए। जहां जहां आप जाते हो, जिस जिससे आप मिलते हो, और तब्दीली इतनी लाइए, इतनी तब्दीली लाइए कि अब कम से कम ये कहना ना पड़े नज़म लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। कितनी बातें हम आपसे बहुत ज्यादा नहीं कह पा रहे हैं, बस आपसे इतनी गुजारिश है, हम जो बैत अक़दस का मसला है उस मसले में जो हाल इस वक्त गजा का है, वहाँ के बच्चे और बच्चियों का है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो दुआ जरूर कर सकते हैं। उनके लिए खास करके दुआ करें, खास करके दुआ करें। खास करके वो किसी ने ना एक कुत्ते को ना शीशा खिला दिया था कि काटे, पूरी कौम ने बैठ के लिखा था किसी एक नौजवान के ऊपर कि देखिए इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, जानवर के साथ ये किया, जानवर के साथ ये किया, सब लिखने पे आ गए थे। लेकिन आज फिलिस्तीन पे कोई लिखने को तैयार नहीं, लिखने को तैयार नहीं। मैं अगर अपने मन की बात करूं ना, मेरा मन चाहता ही नहीं है उन शायरों को सुनूं जिनकी जबान पे फिलिस्तीन का तराना रहा। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं इससे बेहतर सिर्फ कुरान सुनो, जिनकी जबान पे फिलिस्तीन का तज़किरा ना हो उन्हें सुनने का भी हक नहीं है। वो खतीब जो सिर्फ अपनी तकरीर के जौहर दिखाएं, उनके भी बात में सुनने को बिल्कुल रवादार नहीं हो। बात उसकी होगी जो खुदा के दीन की बात करेगा। अब अगर डर है तो डरिए, अगर हमारे मुकद्दर में फांसी है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। कम से कम फिलिस्तीन के लिए दुआ करें। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करें, और दुआ के बाद अगला काम क्या करना है, वो चीज जो भी है जो इजराइल के कारखाने से बन के आ रही है उसका सख्त बाइकाट किया गया।
हो सकता है कोई अक्लमंद यहाँ बैठा हो, क्या क्या फर्क पड़ेगा था, एक दो आदमी ना पिएगा तो। हमें फर्क से मतलब नहीं है, हमें मतलब उससे है हम उन कुत्तों की कोई भी चीज नहीं लेंगे जिनके हाथ बैते अक़दस के मुहाफिजों के खून में भीगे हुए हैं। हमें मतलब इस बात से, मतलब इस बात से। वो एक बच्ची को देख रहा था, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो। एक साहब ने मुझे बताया, माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लग जाए बात, उम्र पे एक साहब गए, वो लौट के आए, मैंने उनसे कहा कोई बात बताओ, उन्होंने बातें बताई, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगता होगा, सारी बातें अच्छी होती, कहा एक बात में बड़ी कमी लगी। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा खाना बहुत फेंका जाता है। तो मैं सोच के ना पसीना आ गया। मैंने कहा अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया तुम मेरे मदीने में चक्कर लगा रहे थे और क्विंटलों खाना फेंक देते थे, जबकि मेरे मस्जिद अक्सा के गिरदो रवाह में रहने वाले मुजाहिदीन एक दाने को तरस रहे थे,